प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए खुशखबरियाँ लेके आते रहते हैं, तो आज भी आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बहुत बड़ा मुआहदा होता है पा गया है। और इस मुआहदे के आपको मुफादात भी बताएंगे कि क्या मुफादात हैं सऊदी अरब को और पाकिस्तान को इसके क्या मुफादात हैं और मुस्लिम उम्मा को इसके क्या मुफादात हैं। तो आपको बताते चलें कि जैसा कि आपको पता है कि कतर पर हमला हुआ और तमाम ममालिक जो हैं वो एक सफ़ पे इकट्ठे हो गए, एक छत के नीचे इकट्ठे हो गए। तो इससे बहुत से ममालिक में कोहराम मचा हुआ है। तो इस पे एक शेर भी हो जाए, एक को मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताब खाक काशगर। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि तमाम मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो गए और तमाम मुसलमान इकट्ठे मिल बैठकर अपने मसाइल को देख रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान अब पूरी दुनिया में उभरती हुई एक मईशत है और उभरती हुई एक दफ़ाई ताकत है, जिसका अमली मुज़ाहरा पूरी दुनिया ने देखा भी है कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है, ताकतवर कौम रखता है और ताकतवर फ़ौज रखता है। तो कतर पर हमला हुआ तो उनको जो है उनको इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि उनका भी दफ़ा मजबूत होना चाहिए। तो इसके लिए फिर उन्होंने जो है एक इकट्ठ किया, सऊदी अरब, दुबई, यूएई, जो भी इस्लामी ममालिक हैं सारे इकट्ठे हुए। तो उसके फ़ौरी बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक दिन के बाद एक मुआहदा तय पा गया है। इस मुआहदे की अहमियत आपको ऐसे वाज़ेह होगी कि इस मुआहदे में बहुत सारे मामला तय पाए हैं। इसकी आपको मिसाल ये देते हैं कि एक इंडियन तबसरा करते हुए कह रहा है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत था और बहुत मुश्किल से बना एटमी ताकत, लेकिन सऊदी अरब जो है वो ये मुआहदा तय पाने के बाद, पाकिस्तान और जो सऊदी अरब का मुआहदा तय पाया है, ये मुआहदा तय पाने के बाद रातों रात जो है वो एक एटमी ताकत बन गया है। तो ये सऊदी अरब को ये भी एजाज़ मिल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया जो है वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होगा कि ये क्या हुआ। और इसराइल, मुख्तलिफ ममालिक जो हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, जो मुस्लिम उम्मा के ख़िलाफ़ हैं, उनको ये बहुत महसूस होगा कि ये क्या हो गया। दिन रात के वक़्त ही इन्होंने मुआहदा कर लिया है, एक दिन के बाद ही मुआहदा कर लिया है। तो आपको इसमें बताते चलें कि इसमें बहुत सारे ममालिक अब सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के साथ दफ़ाई मामलात में मुआहदे करने के लिए कतर भी आना चाहता है। इसमें मुस्लिम ममालिक आना चाहते हैं, जैसा कि जॉर्डन हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई, कतर, अज़रबैजान, यूएई, दुबई, मलेशिया, इंडोनेशिया, इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान की इस छतरी के नीचे आना चाहते हैं। दफ़ाई मामलात में वो पाकिस्तान के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। तो इस ज़िम्मन में अब आपको जो मुआहदा तय पाया है, इसमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी और पाकिस्तान इससे दफ़ाई मामलात को भी मजबूत करेगा और अपनी मईशत को भी मजबूत करेगा। आपको खुशखबरी सुनाते चलते हैं कि पाकिस्तान की मईशत अब बूस्ट करेगी, जिससे कारोबार में तरक्की होगी, लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा। इसमें आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी तेल, गैस और मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए दरियाफ़्त हो रहे हैं। तो इसमें सऊदी अरब जो इन्वेस्टमेंट करेगा, इससे हम बहुत सारे जहाज़ बनाने की फ़ैक्ट्रियाँ लग रही हैं पाकिस्तान में, मोबाइल बनाने की फ़ैक्ट्रियाँ लग रही हैं। सी पैक फ़ेज़ 2 शुरू हो रहा है, जिसमें मोबाइल्स वगैरह और दीगर फैक्ट्रीज़ लगेंगी पाकिस्तान में। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो तमाम पाकिस्तानियों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि आएँ और मिल बैठकर पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में शामिल हो जाएं, क्योंकि अब पाकिस्तान में हर तरफ से इन्वेस्टमेंट आएगी, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएगी। जो उड़ान पाकिस्तान का प्लान 100 अरब डॉलर का था, वो 1000 अरब डॉलर तक जाने की अब मौका नज़र आ रहा है, अब उम्मीद नज़र आ रही है। तो आपको ये उम्मीद ही नहीं है, अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह अब पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो आप सब से गुजारिश है कि आप सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में शामिल हो जाएं, क्योंकि अब
غیر عرب ممالک جو ہیں وہ بھی پاکستان سے اسلحہ سازی کی جو چیزیں ہیں وہ خریدنا چاہتے ہیں. تو آپ کو اب یہ صرف اسلامی ممالک تک نہیں رہے گا. جو غیر مسلم ممالک جو اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں وہ بھی پاکستان سے اسلحہ خریدیں گے اور دوسری چیزیں ٹیکنالوجی کی چیزیں خریدیں گے. اب جو سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس میں چائنا سے ہم بہت زیادہ چیزیں خریدیں گے، سیٹلائٹس وغیرہ خریدیں گے. تو اس کی مانیٹرنگ ہوگی پوری کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو دونوں فورس ایٹ اے ٹائم ایکٹیو ہو جائیں گی. سعودی عرب اور پاکستان سے دونوں چیزیں ایکٹیو ہو جائیں گی. تو فوری طور پر اس کا جو ہے اس کا کیا جائے گا، احاطہ کیا جائے گا یہ کس نے حملہ کیا، اور اس کو جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس سے جب پاکستان اور سعودی عرب اور قطر جو پاکستان کے ساتھ دفاعی معاملات میں اکٹھے ہو جائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ لوگ جب ان ممالک کو محفوظ تصور کریں گے تو پھر وہ ان ممالک میں انویسٹمنٹ کریں گے. انویسٹر آئیں گے، بڑے بڑے انویسٹر آئیں گے، فیکٹریز لگیں گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوگا. اور اسی طرح پھر عرب ممالک جو ہیں، پاکستان ہو گیا، دوسرے ممالک مسلم ممالک ترقی کا سفر میں بہت تیزی سے وہ ترقی کا سفر طے کریں گے. تو الحمدللہ میں آپ کو یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ پاکستان اب بہت زیادہ ترقی کرنے جا رہا ہے. تو ابھی آپ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ لوگ پاکستان سے باہر جاب کرنے جاتے تھے، تو اب پاکستان میں آ کر دوسرے ممالک سے لوگ جاب تلاش کیا کریں گے اور یہاں پر جاب کی اپرچونٹیز بڑھ جائیں گی اور پاکستان میں معیار زندگی بہتر ہوگا، پاکستان میں ترقی ہوگی، پاکستان کی افواج مضبوط ہوں گی، اب پاکستان کی قوم مضبوط ہوگی. سب مل بیٹھ کر ترقی کے سفر کو طے کریں گے.